अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नफाज बारे इजलास। पंजाब के 15 अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। मरहलावार प्रोग्राम के तहत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम राइज किया जाएगा। वज़ीर आला की HMIS के नफाज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। DG खान, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान के अस्पतालों में भी इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मरीज की रजिस्ट्रेशन OPD, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और फार्मेसी में राइज किया जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम से मरीज के टेस्ट, तशखीस और अद्वियात का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर अपलोड हो। रिकॉर्ड सिस्टम से सरकारी अस्पतालों में मरीज का डाटा मैसर होगा। HMIS से डॉक्टर्स और तिबी अमले की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग भी मुमकिन हो सकेगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम से मरीज को बेहतर और तेज तरीन इलाज की सहूलत मैसर होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नफाज बारे इजलास। पंजाब के 15 अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। मरहलावार प्रोग्राम के तहत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम राइज किया जाएगा। वज़ीर आला की HMIS के नफाज के लिए पूरे इक़दाम की हदायत। DG खान, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान के अस्पतालों में भी इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मरीज के रजिस्ट्रेशन OPD, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और फार्मेसी में किया जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम से मरीज के टेस्ट, तशखीस और अद्वियात का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर अपलोड होगा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम से सरकारी अस्पतालों में मरीज का डाटा मुयस्सर होगा। HMIS से डॉक्टर्स और तिबी अमले की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग भी मुमकिन होगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम से मरीज को बेहतर और तेज तरीन इलाज की सहूलत मुयस्सर आएगी। अब आपको बताएं, महंगाई के बायस बेशतर कारोबार मुतासिर होने लगे। हासिलपुर में पुराने मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का कारोबार भी तबाही के दुहानी पर पहुंच चुका है। दुकानदारों का कहना है कि अब तो दुकानों के किराए पूरे करना भी मुश्किल हो चुका है। मलिक अब्दुल रशीद की ये रिपोर्ट जानिए। महंगाई के बायस पुराने मोटरसाइकिलों के कारोबार को ब्रेक लग गई। हासिलपुर के दुकानदारों का कहना था कि कीमतें बढ़ने से कारोबार ना होने के बराबर है। कारोबार तो है ही नहीं, बिल्कुल इतनी महंगी नई मोटरसाइकिल हो चुकी है, फिर इतने रेट हो चुके हैं, पुरानी के रेट भी इतने हो चुके हैं, ना तो कोई पुरानी खरीदता है ना नई खरीदता है, इसलिए कारोबार बिल्कुल है ही नहीं है। वेले बैठ के घर चले जाते हैं। तो लिहाजा हुकूमत से मुतालबा है कि जो है ना मोटरसाइकिलों के रेट कम किए जाएं, जिससे आवाम को भी रिलीफ मिले और हमारी बाइक भी सेल हो। पहले रोजाना की बुनियाद पर मुतद्दद मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त करते थे, अब महंगाई की वजह से कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। दुकानदारों का मजीद कहना था कि आमदन कम और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। दुकानों के किराए पूरे करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अखराजात जो है ना दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आमदन है नहीं। सुबह आते हैं, शाम को जो है ना 1-2 बाइक का काम किया और शाम को वेले के वेले घर वापस। और उसके बाद जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, पार्ट्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बाकी जो दुकान के किराए हैं वो नहीं पूरे हो रहे। दुकानदारों ने हुकूमत से रोज बरोज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। अब बात करेंगे इंतजामिया की नाअहली के हवाले से। सीवेज मंसूबे के लिए तोड़े जाने वाले वाटर वर्क्स रोड ताहाल टूट फूट का शिकार हैं। कारोबार तबाह होकर रह गए। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े, फौरी तौर पर सड़क की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करें ऑन अब्बास। शहरी ओलिया का मसरूफ तरीन वाटर वर्क्स रोड तबाही का शिकार। सीवरेज लाइन की मुरम्मत बर वक्त हो सकी और ना ही खस्ता हाल सड़क बनाई गई। इलाका मकीनों का कहना था कि 1 साल गुजरने के बावजूद इंतजामिया रोड मुरम्मत करने में नाकाम है। यहाँ पे बहुत परेशानी होती है। जब बारिश होता है चिकन मिकड़ होता है, जब ऐसे होता है मिट्टी मिट्टी कारोबार बहुत मुश्किल होता है, चलता नहीं है, बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इधर पे ना गाड़ी जा सकती है इधर से, ना जब गाड़ी गुजरता है तो सारे मिट्टी उड़ती है। हमारा कारोबार जो ना सारा सामान होता है ना कारोबार सारे गंदे हो जाते हैं। दुकानदारों का कहना था कि गर्दो गुबार के बाईस अब गाहक भी यहाँ आने से कतराते हैं। रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था, मगर अब इसको बनाने वाला कोई नहीं। साल से हम परेशान हैं, लोग कारोबार बंद हैं, होटल नहीं चल रहे, हमारे सारे कारोबार बिल्कुल ब्रेक हुए। पानी आ जाता है, रोड बंद है, नीचे से पाइप बंद हुए पड़े हैं, कोई नहीं देखते इंतजामिया वाले, कूड़ा नहीं उठाते, गंदगी हुई पड़ी है। यहाँ पर बदबू आती है, चलते हुए बदबू आती है, गटरों का सारा पानी इधर
आ जाता है, कुछ समझ नहीं आती हुकूमत क्या कर रही है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से रोड जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा ओवन अब्बास, रोही। मियांवाली में महकमा हाईवे की नाअहली कलोरकोट अलूवाली जाल और पिपला लिंक रोड टूट फूट का शिकार। चंद माह पहले ही करोड़ों रुपए खर्च करके इस रोड की तामीर मुकम्मल की गई थी। रिपोर्ट करें अख्तर मिर्जा। मियांवाली में महकमा हाईवे की नाकिस कारकर्दगी, चंद माह पहले तामीर होने वाला रोड हल्की सी बारिश भी बर्दाश्त न कर सका। सड़क किनारे कई फीट गहरे गड्ढे बन गए, जबकि दरमियान में से बजरी भी उखड़ चुकी है। राहगीर कहते हैं कि रात के औकात में कई हादसा हो चुके हैं। चंद रोज पहले गड्ढों में गिरकर एक नौजवान भी जान बहक हुआ है। डेली रात को भी और वैसे भी, यानी कि गड्ढे होते हैं ना, रात को तो नजर नहीं आता, तो अक्सर बहुत सारे हालात यहाँ से पेश आए हैं, यानी कि जख्मी भी होते हैं, वैसे भी जानी भी नुकसान होता है, माली भी नुकसान होता है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, इस वजह से यानी कि नज़र नहीं आते गड्ढे। तो मेहरबानी होगी क्योंकि इसका काम किया जाए तो जानें भी बच सकती हैं और ये करोड़ रुपये भी बच सकते हैं। राहगीरों का कहना था कि रोड पर सफरी रहनुमाई के लिए बोर्ड तक नहीं लगाए गए। महकमा हाईवे ने इस रोड का मुआयना करने की जहमत तक नहीं की। सड़क की यही सूरत हाल रही तो लोगों का कीमती जानी और माली नुकसान हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा बहुत इनका ख्याल रखा जाए। जो गड्ढे पड़े हुए हैं उनको बाकायदगी के साथ, जो इधर काम करते हैं वर्कर, उनको चाहिए कि ख्याल रखना चाहिए रोड का, क्योंकि बहुत से हादसा होते हैं, कीमती जानें चली जाती हैं। मेरी अपील यही है कि मेहरबानी करके जो इधर एहलकार काम करते हैं उनको काम करने पे तवज्जो देनी चाहिए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रोड को फौरी तौर पर मुरम्मत किया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। यहाँ बात करें मुल्तान में एलपीजी माफिया सरगर्म। शहर में गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशंस की भरमार। एहतियाती तदाबीर ना होने की वजह से जानी और माली नुकसान होने का खतरा। शहरी परेशान। सिविल डिफेंस इंतजामिया ने रिफिलिंग करने वाले दुकानदारों को कानून से खबरदार कर दिया। तफसीलात शकील सुल्तान के इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में एलपीजी रिफिलिंग स्टेशंस की भरमार। एलपीजी फरोख्त करने वालों ने हिफाजती कवानीन को हवा में उड़ा दिया। अक्सर रिफिलिंग स्टेशंस पर एहतियाती तदाबीर मौजूद ही नहीं। आग लगने और गैस सिलेंडर फटने जैसे वाकयात से शहरी खौफजदा हैं। शहरियों का कहना था कि बहुत कम एजेंसियों पर ऐसे वाकयात होते हैं। गैस भरवाते हुए हमारे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ और इनके जो सिलेंडर हैं और बिल्कुल कंपनी शुदा हैं, इनके हिफाजती अलामात पूरे हैं और ये ट्रेन शुदा आदमी हैं। तकरीबन 5 इन्होंने जो है ना ट्रेनिंग ली हुई है दुकान ये प्लांटों से, और लिहाजा हमारे साथ कोई किसी किस्म का ऐसा हादसा नहीं हुआ। रेस्क्यू इंतजामिया के मुताबिक रवां साल मुल्तान में गैस लीकेज के 21 वाकयात रिपोर्ट हुए। 7 सिलेंडर फटे और 21 जख्मी निश्तर अस्पताल लाए गए। हमें तकरीबन 31 के करीब ये फायर केस इस तरह के वसूल हुए हैं जो घरों के अंदर या मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर जिसमें गैस लीकेज हो जाती है सिलेंडर से, जिसकी वजह से ये आग लग जाती है। तो ज़ाहिर बात है वो लॉसेस होते हैं। हमारा स्टाफ ज़ाहिर बात है वो करीबी जो भी होते हैं वहाँ पर जाते हैं तो उसके साथ यानी फायर फाइटिंग की जाती है और उसके साथ कंट्रोल किया जाता है। सिविल डिफेंस इंतजामिया का मौकिफ है कि अवामी इज्तमात वाली जगहों पर गैस दुकानें नहीं बनाई जा सकती। मुख्तलिफ आलात की दस्तियाबी भी जरूरी है। रिफिलिंग एलपीजी की जो रिफिलिंग है वो बिल्कुल इल्लीगल है। मुल्तान में या पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हो रही है वो इल्लीगल है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फातिमा खान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गैर मेयारी सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डेली बेसिस पे हमारी टीम्स बनी हुई हैं जो जितने भी रेजिडेंशियल और कंजस्टेड एरियाज़ में ये जो बने हुए हैं और जहाँ पे वेंटिलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या जो कन्फाइंड प्लेसेस में हैं जहाँ पे मस्जिद के साथ हैं या हॉस्पिटल के साथ हैं या बाज़ारों में इन्होंने डिकेंटिंग कर रहे हैं, तो इन पे हम रोज़ की बुनियाद पे एक्शन कर रहे हैं। शहरी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि एलपीजी रिफिलिंग स्टेशंस पर हिफाजती इकदामात यकीनी बनाए जाएं ताकि हादसात से बचा जा सके। साथी रिपोर्टर बिलाल यूनस, महार इमरान और कैमरा टीम के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। रोड पक्का में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ मेहर का मुहर्रम रूट्स का दौरा, इमाम बारगाह कसर शाह का विजिट किया। इस पर मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। आगाह कीजिएगा आशिक। लोधरा अब्दुल रऊफ मेहर ने असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन और एसडीपीओ मोहम्मद रिजवान खान के हमरा मुहर्रम रूट्स के जो रूट्स हैं उनका जायजा लिया है और इसी तरह इंतजामात का भी जायजा लिया है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ मेहर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, आपने तफसीली मुहर्रम रूट का विजिट किया है तो क्या इंतजामात देखे?
जी बहुत शुक्रिया। पूरी टीम के साथ हमने विज़िट किया है यहाँ पे। हमने कोशिश की है कि गैप्स को आइडेंटिफाई करें। जो काम कंप्लीट है उस पे हमने जो है ना वो ठीक है उसकी क्वालिटी, लेकिन अभी ट्यूसडे की डेडलाइन है। परसों मंगल वाले दिन इंशाल्लाह 100% काम कंप्लीट करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से SUPO साहब मौजूद हैं, इनसे भी हमने दरख्वास्त की है कि कोई अगर मज़ीद कोई चीज़ दरकार है वो भी हमें फैसिलिटेट करेंगे इनको, और जितनी भी ड्यूटीज़ पे लोग होंगे उनको, हमारा जो अमला है, स्टाफ है, उनको फैसिलिटेशन के हवाले से जितनी भी चीज़ें दरकार होंगी इंशाल्लाह 100% सपोर्ट दी जाए। जी जैसा कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा मेयर का कहना है कि मुहर्रम रूट्स के तमाम जो आने वाले जो रास्ते यहाँ से जुलूस आएंगे उनका पेच वर्क जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। और इसी तरह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर SP हुमा नसीब का कहना था कि हाईवे पुलिस हाईवेज पर फर्स्ट एड और क्राइम कंट्रोल के फराइज सरअंजाम दे रही है। DIG डॉक्टर अतहर वहीद ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि अफसरान खुद भी हेलमेट का इस्तेमाल करें और अपनी फैमिली को भी तलकीन करें। बगैर हेलमेट और कम उम्र राइडर्स के खिलाफ कार्रवाई का मकसद रोड हादसात को कम करना है। PHP ने 15 रोज में बगैर हेलमेट सफर करने वालों के खिलाफ 21,000 चालान किए। आपको बता रहे हैं कि 21,000 चालान किए गए हैं। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में PHP की जानिब से रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद। हाईवे पुलिस हाईवेज पर फर्स्ट एड और क्राइम कंट्रोल के फराइज सर अंजाम दे रही है। SP अफसरान खुद भी हेलमेट का इस्तेमाल करें और अपनी फैमिली को भी तलकीन करें। अब आपको बताएं, सरगोदा के 70 साला शख्स की बेमिसाल फिटनेस। कारी सईद 55 साल से रोजाना कई किलोमीटर दौड़ते और घंटों वर्जिश करते हैं। इस पर रिपोर्ट करें नईम खान। जवानों की तरह फुर्तीले दिखने वाले ये हैं 70 साला कारी सईद, जो रोजाना की बुनियाद पर सुबह सवेरे ग्राउंड में आते हैं। कई किलोमीटर जॉगिंग करने के साथ साथ घंटों वर्जिश भी करते हैं। जिस्म इतना फुर्तीला कि देखने वाले दंग रह जाएं। कारी सईद साहब को देख के हमें बहुत खुशी हासिल होती है, इनकी तरफ देख के बहुत इनकरेज हासिल होता है, ताकि हम आइंदा दिनों में अपनी गेम करते और अपनी फिटनेस को बरकरार रख रहे हैं। उनकी तरफ देख के हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं और हमारी उनकी फिटनेस को देख के हमें भी ऐसी खुशी हासिल होती है। हम अपनी गेम को लेवल में रख के अपने जिस्म को बरकरार रखें और फिटनेस को बरकरार रखें। कारी सईद का कहना है कि सुबह की सैर और वर्जिश न सिर्फ इंसान को तंदुरुस्त रखती है बल्कि इत्मीनान और सुकून भी बख्शती है। 1968 या 67 से मैं कंपनी बाग में रोजाना बिला नागा वॉक और वर्जिश के लिए आ रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे हर किस्म की बीमारी से महफूज रखा हुआ है। और मेरी हर इंसान से, हर बंदे से यही दरख्वास्त है कि वो अपनी सेहत को मेंटेन रखें, वर्जिश और वॉक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, ताकि वो हर किस्म की तकलीफ़ बीमारियों से बचे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। कंपनी बाग सैर को आने वाले बच्चे और बड़े सभी कारी सईद को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। 70 साल की उम्र में कारी सईद की फिटनेस नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल है। कैमरामैन इरफान के साथ नईम खान, रोही, सरगोदा। जदीद साइंसी दौर में भी परखों की रवायत को जिंदा रखने का अज़्म कोट अद्दू में एक ऐसी बस्ती भी है जहां जदीद सहूलियात के बावजूद आज भी बैलों के जरिए खेतों में हल चलाए जाते हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पुरखों की रिवायत का पासबान कोट अदू का ये है दहकान। दौरे जदीद में भी महंगाई से होकर परेशान करता है सख्त जान काम। बैलों से खेतों में चलाता है हल और कुएं के पानी से करता है फसलों को सैराब। इस काम में उसे लगता है कितना वक्त। सुन लेते हैं किसान ही की बात। महंगाई दी वजह को असा इन्हें डांदे नाल हाल भी बहने खूह ते चला के असा पानी फसलों भी सिलाब करने हैं। इन फसलों नाल असा सरियें दा बीजा वगैरह घाह गंदम जितना भी फसल है असा इंद नाल असा खूह दे पानी नाल काश्त करने। 1 एकड़ दे तकरीबन 3-4 डिहाना लग वजनी को पिलेने। ट्यूबवेल से फसलों को सैराब करना छोटे किसान के बस में नहीं रहा। वो बैलों के जरिए सख्त मेहनत और ज्यादा वक्त लगाकर अपने अखराजात में कमी करना चाहता है। साथ ही वो अगली नस्लों तक अपनी सकाफत को जिंदा रखने का ख्वाह भी है। शफकत मलाना, रोही न्यूज, कोट अदू। सादिकगढ़ पैलेस डेरा नवाब का शुमार पाकिस्तान की चंद बड़ी और कदीम इमारतों में होता है। खूबसूरती के लिहाज से इसको दीगर कीमती इमारतों और महलात पर फोकियत हासिल है। ये रिपोर्ट जानिए। पुरशर्किया में वाक़े सादिकगढ़ पैलेस तारीखी एतबार से नादरो नायाब है। महल के अंदर चारों तरफ घास और खूबसूरत फूल थे जो अब जंगल का मंजर पेश कर रहे हैं। एक जमाना था जब इस महल में दुनिया की जदीद तरीन सहूलतें दस्तयाब थी। जेडे एंट्री थी फारा होंदा हर साल गिलाफ काबा
ਜਿਹੜਾ ਹਰਮ ਪਾਕ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਬਸਾਰ ਸਾਦਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇਥੋਂ ਕਿਰ ਬੜਵਾ ਤੇ ਖਿਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਉੱਥੇ ਕਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਵਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਦਾ ਖਿਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਉਹ ਮਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਟੈਂਕ ਹਨ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ 28,000 ਗੈਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਟਰਖਾਨਾ ਹਾ ਉਹ ਮੋਟਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ एमटी अपनी होंदी है गाड़ियां दी मरम्मत अपनी थींदी है। सादिकगढ़ पैलेस महल में हिंदुस्तान के तमाम वायसराय समेत गुलाम मोहम्मद खान, नवाब लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो और दीगर यहाँ मेहमान बन चुके हैं। अफगानिस्तान का शहनशाह दाऊद भी है, इतना शहनशाह ईरान अशरफ पहलवी है, इतना सदर अयूब भी है, सिकंदर मिर्जा भी है मेरी मालूमात के मुताबिक जो है, और वैसराय हिंद भी है, मलका एलिजाबेथ भी है ये, और ये आम महल नहीं, ये महल जो है ये पुराना यादगार शामिल। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।